सो गाइस, सभी लोगों को नमस्कार। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो मैनेजर एचआर का एडवर्टीजमेंट आ गया है उसके बारे में। ठीक है। तो अब इस एग्जाम को लेके जो सबसे बड़ी चिंता स्टूडेंट्स के लिए है वो है कि चलो एग्जाम के लिए हम फॉर्म फिल कर देंगे। ठीक है। एग्जाम के लिए हम जो है पढ़ना चालू कर देंगे, पर सिलेबस तो बताओ। इस नोटिफिकेशन में सिलेबस की जानकारी नहीं दी है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी सिलेबस को थोड़ा सा डिकोड करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए मैं एक बार आपको ह्यूमन पेरेटस के होम पेज पे ले चलता हूँ और वहां जाके हम अपना एनालिसिस को चालू कर सकते हैं। तो गाइज, जब आप ह्यूमन पेरेटस के होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे आप जो है मध्य प्रदेश जो एग्जाम हो रहा है मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, उसकी डिटेल्स, आप कोर्स की डिटेल्स हमारे साथ ले सकते हैं। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड 100% कोर्स कंप्लीशन फॉर दिस एग्जाम। अब हम आते हैं 2025 के नोटिफिकेशन पे। तो ये 2025 का नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम विद दिस नोटिफिकेशन इज कि भाई हमारे को सिलेबस ही नहीं दिया है। ठीक है। तो अब कैसे पता करें? तो भाई सबसे आसान तरीका और सबसे ज्यादा लॉजिकल तरीका क्या होता है कि जो पिछली बार हुआ था उसी को बेस मान के हमें आगे बढ़ना होगा। तो पिछली बार यानी कि 2023 में जो सिलेबस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने हमें दिया था, उस टाइम पे जबलपुर में एग्जाम कराया था। ठीक है। उसी सिलेबस को मान के हमने अपना कोर्स जो है बनाया है, और आपको भी फॉर नाउ, चूंकि अभी तक सिलेबस नहीं बताया है, आपको उसी सिलेबस को मानना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि आप इस पेज पे, जब इस डॉक्यूमेंट में जब 14 पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस का 5.4 जो है पॉइंटर दिखता है, और इसमें आपको आखिरी लाइन में दिखता है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द रिस्पेक्टिव शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। ठीक है। तो 2023 के लिए जब यही इंडिकेटिव सेपरेटली आया था, हम एक बार उसको देखेंगे और उससे है जो है अपना अंदाजा लगाएंगे। ठीक है। तो ये जो है हम या तो आप यहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप MPGCL जबलपुर, जिसने पिछली बार जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी थी, उसके पेज पे आप जा सकते हैं, और यहाँ पर जाके आपको एचआर के लिए 7वां और 15वां जो पेपर जनरल वाला है उसके लिए आपको जो यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइज, यहाँ पे हम एचआर में जाते हैं तो एचआर का जो सिलेबस है वो हमारे सामने आ जाता है। और यहीं पे अगर हम जो जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड सेक्शन है यहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास पेपर वन का जो इसका जो 25 नंबर का 25 मार्क्स का जो सेक्शन है 1/4 है, वो आ जाता है। ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने डोमेन के लिए, जिसके लिए सबको चिंता है। और ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जो आपने कोई भी एग्जाम्स एचआर का दिया हो, चाहे यूजीसी नेट हो चाहे कोई और पीएसयू हो, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, HRM, HRD, OB, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेबर लेजिस्लेशन, वेजेस, लेबर वेलफेयर, लेबर मार्केट। ठीक है। तो गाइस, ये टोटल सिलेबस है, और इस सिलेबस को अगर रेशनलाइज किया जाए, जिसने भी एचआर की पढ़ाई करी है वो समझ सकता है कि आखिर ये 10 नहीं है, ये 6 से 7 कीवर्ड ही हैं, जो कि मैं एक बार आपके सामने लिख देता हूं। ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले जो कीवर्ड है वो है आपका बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि जहां पे आप थ्योरीज पढ़ते हैं। ठीक है। चाहे फेयोल हो गया चाहे टेलर हो गया। ठीक है। दूसरा है आपका गाइस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। तीसरा कीवर्ड गाइस आपका हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको आप एचआर के नाम से भी जानते हैं, और इसमें गाइस HRD भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है। चौथा है आपका, जो कि अपने आप में सबसे कहना चाहिए टेढ़ी खीर मान सकते हैं, वो है आपका लेबर लेजिस्लेशन और लेबर लॉस। तो टोटल 19 से 20 लॉज हैं जो आपको इस कोर्स में पढ़ने होते हैं। पांचवा है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है। छठा है आपका लेबर मार्केट, और एक और कीवर्ड यहाँ पे जो हम लिख सकते हैं वो है आपका लेबर वेलफेयर। ठीक है। तो गाइस, ये जो कीवर्ड्स हैं, 5 या 6 कीवर्ड्स जो हैं, वो आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। उसकी जो डिटेल है वो आपको दे दी है। और अगर मैं उस डिटेल में आऊं गाइस, तो दिस इज नथिंग बट यूजीसी नेट जो सिलेबस देता है, दिस इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू दैट ओनली। ठीक है। जो यूजीसी नेट जो आपको सिलेबस देता है, तो अगर अगर
अगर यूजीसी नेट का सिलेबस से आपको गो थ्रू करें तो आपको इस एग्जाम की तैयारी में कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। और अगर आप गो थ्रू नहीं भी करे हैं तो भी ह्यूमन पेरिटस पिछले 13 सालों से यूजीसी नेट का एग्जाम जो एचआर का होता है या फिर जो और भी एग्जाम से उसकी तैयारी करा रहा है। सो वी हैव डेवलप्ड आवर कोर्स फॉर द पास्ट 12 to 13 years। एंड इनफैक्ट इन दिस कोर्स हमने 2009 से लेके 2024 तक के जितने भी एचआर के रिलेटेड सवाल आए हैं वो सारे कवर कर दिए हैं। ठीक है, विच इज नॉट ओनली क्वेश्चन बट अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। तो गाइज ये तो आपके लिए गोल्ड माइन की तरह है जिसको आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं पेपर वन की जो कि दूसरा पार्ट है। उसकी अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल, तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो जेनरिक टर्म्स हैं। ठीक है, वो डिटेलिंग नहीं है, जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल इंग्लिश और पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग जो है कीवर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं और इनके लिए भी गाइस हमने जो है कोर्स आपको जो है प्रोवाइड कर दिया है। तो सिलेबस इंडिकेटिव 2023 का जो है उसकी उसको मापदंड लेके चलना है, उसको बेंचमार्क लेके हमें आगे बढ़ना होगा। अगर 25 के सिलेबस में कोई चेंज आता है तो गाइस अकॉर्डिंगली हम भी अपने सिलेबस में चेंज करेंगे। यू आर एनरोल्ड विद अस फॉर द एग्जाम्स एंड नॉट जस्ट दीज कोर्सेज। अब मैं आपको एक बार जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिखा देता हूँ, ठीक है, जिसके थ्रू आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो गाइस इस कोर्स में आपको जो है हम प्रिंटेड बुकलेट्स भेजेंगे, कंसाइज, जो कि इस तरीके से दिखती हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉस, ठीक है, जो है आपका लेबर लॉस पार्ट 2, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ओबी एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद इसके बाद आपको हम क्रेडेंशियल्स देंगे जहां पे जाके आप क्लासेस, ई कंटेंट और जो सवाल हैं उनको आप एक्सेस करेंगे। तो यहाँ हम किसी भी एक टॉपिक में, पहले तो ये टॉपिक्स जो आपके सामने दिख रहे हैं वो सारे वो कीवर्ड्स हैं जो आपको अपने जीके जीए या फिर पेपर वन में जो बाकी चीजें हैं उनके लिए पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें किसी भी एक कीवर्ड्स में हम चले जाते हैं, लेबल, जैसे मैं एचआर के अलावा जो लेबर लॉज में अगर मैं चला गया तो गाइस उसके बाद लेबर लॉज में जो आपको टॉपिक्स पढ़ने होंगे वो इस तरीके से आपको दिखेंगे। एंड देन किसी भी एक टॉपिक में चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस ईएसआई में चला जाता हूँ। तो ईएसआई में 3 चीजें होंगी, पहले क्लासेस, फिर बुक और फिर आपका क्विज। ठीक है, तो ये जो है जो क्लास है उसमें टीचर ने जो है पूरे एक्ट को कवर किया होगा। ठीक है, इसको चला के आप देख सकते हैं पूरा एक्ट इसमें कवर है। या फिर आप सीधे बुक्स के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली मोर डिटेल्ड वर्जन है ऑफ दिस कंसाइज बुकलेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो मेन चीज बार बार हम लोग कह रहे हैं, चूंकि टाइम जो है इस एग्जाम के लिए काफी कम मिलेगा एज पर द 2023 एग्जाम शेड्यूल, वो है आपका क्विजेस। ठीक है, तो गाइज ये जो है इसको तो आपको एकदम एक एक सवाल से गो थ्रू कर जाना है और जो भी सवाल में अटके उसको क्लास और बुक से तुरंत पढ़ लेना है। इसे ही मिशन मोड पढ़ाई कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे जाके आपको सारे क्विजेस मिल जाएंगे और जैसे आपने फैक्ट ईएसआई एक्ट कंप्लीट किया फॉर लेबर लॉस, पूरे ही कोर्स से आप इसी तरीके से गो थ्रू करोगे। ठीक है, तो सिलेबस 2023 का मान के चल रहे हैं, 25 में आए तो जो भी चेंज होगा। बाकी आपको कोई भी चीज पूछनी है, इस प्लेटफॉर्म का एक दिन का फ्री ट्रायल लेना है, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम एंड ऑल द बेस्ट, डू इट।